परेशान ना हों, ठोकरें भी उनको लगती हैं जिनको अल्लाह पाक ने थामना होता है। दज्जाल का ज़हूर यहूदी कौम से होगा। दज्जाली फितने का शिकार पहले औरतें होंगी। इसलिए यहूदी किसी भी किस्म के नज़रिए को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में फैलाने के लिए ख़ास तौर पर ख़वातीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम अपने रब पर बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। हज़रत अनस से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़ी औरत से फरमाया, बूढ़ी औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगी। इसने अर्ज़ किया कि बूढ़ी औरतों ने क्या गुनाह किया है? ये औरत कुरान पढ़ा करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने कुरान में ये नहीं पढ़ा कि हम इन्हें दोबारा पैदा करेंगे इस तरह कि वो नौजवान होंगी, हम उम्र होंगी और इनके दिलों में अपने शौहरों की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई होगी। नमाज जगह बदल बदल के पढ़नी चाहिए क्योंकि ज़मीन का वो हिस्सा हमारा गवाह बन जाता है और आखिरत में मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाएगा। अच्छी बात बताने से अमाल में 30 लाख नेकियां लिख दी जाती हैं। क़यामत के दिन इंसान एक नेकी को तरसेगा। कुरान पाक सिर्फ चूमने बंद करके गिलाफ में लपेट कर ऊंची जगह पर रखने के लिए नहीं उतारा गया, बल्कि कुरान पाक खोलने, पढ़ने, समझकर इस पर अमल करने और इसकी रोशनी दूसरों तक पहुंचाने के लिए उतारा गया है। दूसरों के महल देखकर खुद को गरीब मत समझो क्योंकि अमीर और गरीब दोनों की कब्र एक जैसी होती है। तंगदस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत रखते हुए भी माफ़ करना बेहतरीन नेकी है। किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो दुआ करने से क्या मिलेगा? क्या पता किस्मत में लिखा हो कि दुआ से ही सब कुछ मिलेगा। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। लफ्ज़ों में क्या लिखूं इस रब की तारीफ़ जो ना मांगूं तो नवाज देता है, अगर मांग लूं तो बेहिसाब देता है। बेटियों को जहेज़ नहीं जायदाद में से हिस्सा दो क्योंकि जहेज़ देना रस्म है और जायदाद में से हिस्सा देना रब कायनात का हुक्म है। कायनात में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है। ईमान के साथ एक झोंपड़ी में रहना कुफ्र के साथ महलों में रहने से बेहतर है। अल्लाह की हिकमत से कोई वाकिफ़ नहीं, वो हमेशा अपने नेक बंदों को आजमाइश में ही डालता है। गुनाह से बचने की दो सूरतें हैं, दिल में अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक़ हो या अल्लाह ताला के सामने पेशी का खौफ हो, और इनके बगैर गुनाह से बचना मुश्किल है। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। सजदे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ज़मीन से की जाने वाली सरगोशी आसमानों पर गूंजती है। दुनिया एक बाज़ार है जो अनकरीब बंद हो जाएगा। अक्लमंद वो है जो इस बाज़ार से अपने असल घर आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। पूछा गया, जन्नत कितनी दूर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 2 कदम पर है। पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान इस बात से नाउमीद हो चुका है कि तुम्हारी इस ज़मीन में इसकी इबादत की जाए, लेकिन वो इस बात से राज़ी है कि तुम दूसरों को हकीर समझते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर और गुरूर होगा। गुरूर किस बात का है तुझे जबकि तेरी सांस भी तेरे बस में नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी औरत खुशबू लगाकर किसी के पास से गुजरती है कि वो इसकी खुशबू सूंघे, इसकी तरफ माइल मतवज्जो हो, तो वो बदकिरदार जानिया औरत है।
4 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान, नरम दिल और चेहरे पे मुस्कुराहट। सब कहने की बातें हैं, कोई किसी का दुख नहीं समझता सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। या अल्लाह कभी गिरने नहीं देना, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नज़रों में। दुनिया को राज़ी करने की कोशिश में ना लगो, दुनिया ना किसी से खुश हुई है ना होगी। राज़ी करना है तो रब को करो जो एक आंसू और एक सजदे से मान जाता है। कौन कहता है तन्हाइयाँ अच्छी नहीं होती, बड़ा अच्छा मौका देती हैं अल्लाह से मिलने का और बातें करने का। जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि बाज़ कामों का आपकी मर्ज़ी से ना होना आपके लिए कितना बेहतर है, इस दिन आपकी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। जब अल्लाह को आपकी ज़िंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। दुरूद शरीफ, हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल हैं या नहीं, मगर दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसको तुम परेशानी समझ रहे हो सकता है किसी अच्छे वक्त का आगाज़ हो। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में गिराए गए तो इन्हें मालूम नहीं था कि ये नए सफ़र का आगाज़ है। पैगम्बरी का सफ़र, बादशाहत का सफ़र, जहाँ एक दौर ख़त्म होता है वहीं से दूसरे का आगाज़ होता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करो तो मामले और अल्लाह के दरमियान से निकल जाया करो। बात नीयत की होती है साहिब, कोई काबा से भी खाली हाथ लौटा है और कोई घर बैठे रब को पा लेता है। अल्लाह को बहुत प्यारे हैं वो लोग जो सख्त मुश्किल में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगते हैं। परेशानियां बढ़ जाएं तो खुदा के सामने रो लिया करें। खुदा भूल चुका, ज़िंदगी आजमाइश बन गई, दुआएं कबूल नहीं होती। पूछा नमाज फ़जर पढ़ते हो? बोला आँख नहीं खोलती। हज़रत हलीमा ने फरमाया मैंने घर में कभी चिराग नहीं जलाया। किसी ने पूछा कि क्या वजह? उन्होंने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए किसी चिराग की क्या ज़रूरत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो इसके गुनाह लाकर इसके सर पर रख दिए जाते हैं। जब ये रुकू और सजदा करता है तो वो गुनाह गिर जाते हैं। जो शख्स बेटी के पैदा होने पर खुशी करे तो वो खुशी करना 70 बार खाना काबा की ज़ियारत करने से अफजल है। इंसान जब मुकम्मल टूट जाता है तब इसे अल्लाह के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैंने अपना सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया है और होगा वही जो मेरे हक़ में बेहतर होगा। बेहतरीन की ख्वाहिश तो सभी करते हैं, मगर बेहतरीन पाने के लिए बेहतरीन बनना पड़ता है, क्योंकि पाक तो पाकीज़ा ही को मिलता है।